कुर्बानी के गोश्त को महफूज रखने के चंद आजमूदा तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं डॉक्टर नदीम सज्जाद राजा हूँ। अमूमन मौसम गर्मा में गोश्त महफूज रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। चूँकि कुर्बानी का गोश्त ताज़ा और सेहत के लिए मुफीद होता है, इसलिए उसे काफ़ी दिनों तक फ्रीज़र में महफूज रखा जा सकता है। लेकिन 3 से 6 माह के अरसे में इसके ख्वास कम होना शुरू हो जाते हैं। गोश्त को खराब होने से बचाने के लिए फौरी तौर पर 0 दर्जा हरारत पर इसको महफूज कर लेना चाहिए। एक मरतबा गोश्त को डीफ्रास्ट या गैर मुंजमद कर लें तो दोबारा उसको फ्रीज ना किया जाए, क्योंकि इस तरह बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें चले जाते हैं और फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फ्रीज़र में रखने से पहले गोश्त को साफ पानी से अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें और फिर प्लास्टिक के छोटे छोटे बैग्स या एयर टाइट बैग्स में बंद करके उनको फ्रीज़र में रखें। गोश्त को ज़्यादा देर तक महफूज बनाने के लिए मुतअद्दिद तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिसमें से चंद मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। गोश्त को फ्रीज़र में महफूज कैसे किया जाता है। इस गोश्त को कम से कम -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो। उसके बाद वैक्यूम सीलिंग, यानी कि गोश्त को एक लिफाफे में डाल के जो प्लास्टिक है उसमें वैक्यूम सील कर दें। इस तरह ये होता है कि जो बैक्टीरिया हैं उसमें से हवा निकाल दी जाती है और बैक्टीरिया को नशो नुमा के लिए हवा चाहिए होती है, और हवा ना होने की वजह से या ऑक्सीजन ना होने की वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं। पकाने के बाद भी गोश्त को महफूज किया जा सकता है। गोश्त को पका के उसके बाद कंटेनर्स में डाल के तो फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें, और इससे आप जब भी चाहें तो उसको बाहर निकाल के, क्योंकि वो पहले ही पका हुआ होगा, तो उसको माइक्रोवेव में गर्म करके या आप आग के ऊपर उसको गर्म करके या एक बार फिर पका के तो उसको उसके साथ लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो इस तरह फ्रीज़ करने से भी जो बैक्टीरिया हैं, या पकाने से फिर फ्रीज़ करने से बैक्टीरिया जो हैं वो मर जाते हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि जो गोश्त आपने महफूज किया हुआ है उसको ज़्यादा देर तक ना रखें। उसको कोशिश करें कि 1 और 2 महीने तक उसको इस्तेमाल करके उसको ख़त्म कर दें। और हाँ, जो आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसको गुरबा में तकसीम कर दें। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का।